कैसे हो गया? किंजल ने ऐसा कैसे किया? मैं तो हमेशा उस पर नजर रखती हूँ, हमेशा उससे पूछती रहती हूँ, कहती रहती हूँ, कब आती है, कब जाती है, कहाँ आती है, कहाँ से जाती है। ऐसे कैसे हो गया? कैसे? माँ जी, वो किंजल बेन अपने कमरे में नहीं है। किंजल बेन कल रात को ही निकल गई थी। रात को मुझे भूख लग रही थी, फिर मैंने सोचा कि स्टोर रूम में कुछ होगा, यहाँ खा लूंगी, और मैं यहाँ आ गई। हे कृष्ण भगवान, इसका मतलब उस दिन गोपी बहू सही कह रही थी, सच कह रही थी कि किंजल रात भर घर से बाहर थी, और मैंने किंजल की झूठी कहानी की वो रात भर स्टोर रूम में थी, उस पर यकीन कर लिया। हे राम, और मैंने तो गोपी बहू को डांटा कि वो मेरी बेटी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अगर मुझसे पूछे बगैर उस रात किंजल इलेश से मिली तो फिर न जाने कितनी बार मिली होगी। मणिबेन जल्दी करें, नाश्ते का समय हो गया। हाँ गोपी भाभी। गोपी बहू, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। मणि, जा आंगन में जा और सूखे कपड़े उतार ले, और हाँ, अहम के लिए एक शर्ट इस्त्री कर लेना। अरे जाने जल्दी, नाश्ते का गोपी बहू संभाल लेगी। जी। गोपी बहू, अब मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगी उसका तुम एकदम सही और सच जवाब दोगी, समझी गई? जी माँ जी। वो किंजल की सगाई थी, उससे एक रात पहले क्या किंजल रात भर घर से बाहर थी? गोपी बहू, मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि तुमने ऐसा कहा था मुझे, लेकिन बाद में किंजल स्टोर रूम में मिली थी। मुझे पूरा यकीन है गोपी बहू, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। याद करके बताओ गोपी बहू, क्या किंजल उस रात बाहर गई थी? बोलो गोपी बहू, बोलो, वो बाहर गई थी क्या? जी माँ जी। किसके साथ वो बाहर गई थी? किसके साथ? माँ जी, वो इलेश जी से मिलने गई थी। कोकिला, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शुद्ध है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मोटा भाभी। मम्मी जी, काकी जी कल से ऐसे परेशान लग रही हैं। मेरी मम्मी कहती है
कि नए साल के दिन चेहरे पर ऐसी मायूसी परेशानी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो पूरा साल रोते रोते निकल जाता है। तुम और तुम्हारी माँ, तुम दोनों कभी भी किसी के लिए अच्छा बोल सकती हो? और तुम्हारी माँ, उन्होंने तो ना खुद अच्छा बोलना सीखा है और ना ही तुम्हें अच्छी बात बोलने की शिक्षा दी है। चलिए मुझे भाषण देने, सवारे सवारे। जय आद्या शक्ति माँ, जय आद्या शक्ति, खंड ब्रह्मांड दिखाय, खंड ब्रह्मांड दिखाय। हाँ बोल राशि। मम्मी, आपको पता है कागड़ी का मुंह तो अभी भी फूला हुआ है। आज सवेरे सवेरे तोफ के गोले दागे जा रहे। अरे ये सब तो मेरी कलाकारी का ही प्रभाव है। और ये बता, सवेरे सवेरे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैंने उससे वही बात की जो आपने मुझे कही थी कि नए साल के दिन चेहरा फुलाकर नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो पूरा साल रोते रोते निकलता है। तो बस ये सुनकर मुझ पर भड़क गई। और पता है, मुझे सुनाते सुनाते 2 बातें आपको भी सुना गई। यानी कि सवारे सवारे तूने उस पर तीर छोड़ ही दिया। हाँ, चलिए मम्मी, मैं अब फोन रखती हूँ, मुझे बहुत काम करने। और वैसे भी यही बात बताने के लिए मैं अपने कमरे में आई थी। अगर कागड़ी ने मुझे आपसे फोन पे बात करते हुए सुन लिया ना, तो बस कल की तरह फोन भी छीन लेगी और 2 बातें सुना भी देंगी। चलिए मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। हाँ चल, जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग राशि। किससे बात हो रही थी? वो सब छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए, गुड मॉर्निंग होके 3 घंटे हो गए, आपको अब मेरी याद आ रही है? तुम्हारी याद तो मुझे दिन रात आती है। और हाँ, गुड मॉर्निंग के लिए सॉरी, लेकिन मेरा सूरज तो अब निकला है। देखिए, आप ये मस्काबाजी बंद कीजिए और आप नीचे चलिए। पापा जी और अहम भाई तो नाश्ता करके चले भी गए ऑफिस। 2 घड़ी तुमसे बैठकर बातें तो कर लूं। देखिए, आपके पास ना फुर्सत ही फुर्सत है, लेकिन मेरे पास घर में इतने सारे काम पड़े हुए हैं। और वैसे भी आप काम पे जाओ ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका काम तो चल जाता है, लेकिन मेरा नहीं चलेगा। आप जल्दी तैयार होके नीचे आ जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। हेलो जी, जय श्री कृष्णा गोपी भाभी, मैं इलेश बोल रहा हूँ। आप कैसी हैं? जय श्री कृष्ण इलेश जी, मैं ठीक हूँ। घर में सब कैसे हैं? जी सब बहुत अच्छे हैं। मुझे किंजल से बात करनी थी। मैं कल से उसका फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। इलेश जी, वो किंजल बेन को फूड पॉइजनिंग हुआ है, इसलिए वो शायद आराम कर रही है। अच्छा किया भाभी आपने मुझे बता दिया, मैं काफी परेशान हो रहा था। चलिए मैं बाद में फोन करता हूँ। जय श्री कृष्णा।